आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारा ये ड्रामा। आर्यन जो होता है शादी के लिबास में सजा धजा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर मरियम भी इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर मरियम फुल जोश में होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी शादी आर्यन के साथ होने जा रही होती है और वो बड़ी एक्साइटेड होती है। ज़ाहिर सी बात है एक्साइटमेंट ही होंगी, क्योंकि इतना जो है ना आर्यन ने इतना कठिन रास्ता जो होता है उसको सफ़र जो होता है तय कर लिया होता है। अब वो दोनों हंसी खुशी बड़े खुश होते हैं। निकाह भी होने वाला होता है, बस तैयार होकर घूम फिर रहे होते हैं, यानी कि शादी के इंजॉयमेंट्स कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है करनी भी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने इतनी मेहनत की एक होने के लिए, ठीक है। अब उनकी मेहनत पर को पानी फेर जाए, ये बात तो अच्छी नहीं है, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा हार्ट टीना का है, ठीक है। ये बेचारी इतनी मेहनत करवाती रह गई इन सब लोगों को, और इनको अब टीना जो है वो ऐसे फिर रही है जैसे इसका किसी को पता नहीं है। ऊपर से प्रोफेसर साहब भी ऐसे ही फिर रहे हैं। टीना बड़ी खुशफहमी और खुश असलूबी के साथ ये बात तय करवाना चाहती थी, ताकि सारे काम बड़ी आसानी के साथ और बड़े पुरकशिश तरीके के साथ पूरे हो जाएं और वो भी इन सब बातों में राज़ी हो जाएं, यानी मान जाएं। दूसरी तरफ आर्यन डॉक्टर मरियम को लेकर साहिल समुंदर पे पहुंचा होता है। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी भी कोई नई लैला मजनू वाली कहानी भी तो शुरू करनी होती है। 3 मंथ का विछोड़ा उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से तय किया है, ठीक है। तो इसलिए अब वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी को 2 पल हसीन करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना ये विछोड़ा जो है वो मुकम्मल कर लिया होता है। अब अपने इश्क के नाम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो आर्यन उठ के जाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर मरियम जो होती है वो उसको खींच खींच के बिठा रही होती है। वो कहती है आर्यन बैठ जाओ, क्या मसला है तुम्हें, ठीक है। आर्यन कहता अच्छा बाबा बैठ जाता हूँ। दोनों अपने जो होते हैं ना प्यार का इजहार एक दूसरे से कर रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के वो बातें कर रहे होते हैं जो कि साहब इश्क लोग किया करते हैं और करनी भी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है इश्क इंसान को होने के लिए ही आया है और इंसान करता भी है। कुछ लोग तो इसमें जो है ना वो खसारा पा जाते हैं और कुछ फ़ायदा हासिल कर जाते हैं। अब देखो कि आर्यन की किस्मत में खसारा है या फ़ायदा है, ठीक है। वो तो आर्यन का मसला है, हमें इससे क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है वो बड़ी खुश होती है कि आर्यन ने मेरे कहने के ऊपर इतना कुछ कर डाला। हालांकि मेरा भाई नहीं चाहता था कि ये सारे मामलात हों, लेकिन फिर भी आर्यन ने ये सारा कुछ कर दिया, ठीक है। डॉक्टर मरियम बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात से। तो आर्यन कहता है अगर तुम खुश हो तो मुझे भी खुशी है, ठीक है। अगर तुम नहीं खुश तो मुझे भी कोई खुशी नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है कहती है, सीने के साथ लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम्हारी खुशी के अलावा मेरे पास कोई खुशी नहीं है और ना मैं ऐसी खुशी को जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हारी खुशी जो है वो मेरी खुशी है। तो डॉक्टर आर्यन जो होता है ना वो बड़ा खुश होता है कि मैंने तो सोचा था कि ये मोहब्बत वैसे करती है, लेकिन ये दिल से करती है, ठीक है। इसने मेरी मोहब्बत का भरम रखा है। दूसरी तरफ महविश के वालिद और आर्यन के जो टीचर भी होते हैं और कह लेंगे आर्यन के सीनियर भी होते हैं, वो अपने जो होते हैं ना बच्चों के हाउस, यानी कि बच्चों के स्कूल जो उन्होंने यतीम खाना पा रखा होता है, वहाँ से उतर रहे होते हैं और साथ साथ उन्होंने सोच रहे होते कि आर्यन को कॉल करूँ और कॉल करके कहूँ कि बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम्हें काफ़ी दिनों से मिस कर रहे हैं, लेकिन तुम आए नहीं। लेकिन आर्यन जो होता है वो अपनी रंगरलियाँ बनाने में मसरूफ़ होता है। उसे किसी से कोई गरज नहीं होती, वो तो बस यही चाहता है कि उसका काम जो है ना वो होता रहे, ठीक है। यानी कि इश्क मशूक़ी की दास्तान जो है वो उसको रकम करना चाहता है। ज़ाहिर सी बात है करेगा भी, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और ना ही कोई वो चारा करना चाहेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ये सब बातें लम्हात जो है वो कैप्चर कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है मोहब्बत के अलावा इंसान के पास कोई ऐसा लम्हात है अभी नहीं जिसको वो पूरा कर सके या पूरा करने के लिए जो जद्दोजहद करे, ठीक है। आर्यन जो होता है ना वो डॉक्टर मरियम से उसकी भाई की शिकायतें करता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे हर जगह गिराने की कोशिश की, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे हर जगह जो है ना वो उठा के रखा है, गिरने नहीं दिया। यानी ऐसे कह लें कि जैसे अपने हाथों के ऊपर रखा होता है। मेरे मालिक ने मेरी बहुत इमदाद की है, इसी वजह से मैं आज इधर फिर रहा हूँ, वरना तो मैं कब का यानी कि गिर चुका होता। तो डॉक्टर मरियम कहती चलो जितना भी टेनओवर था अल्लाह पाक के करम से पूरा हो चुका है, अब तुम क्यों इतना बरहम हो रहे हो कि इतना गुस्सा कर रहे हो। कहता हूँ बरहम नहीं हो रहा, ना मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं बस जस्ट चिल तुम्हें बता रहा हूँ कि ये काम जो है ना वो हो रहा है। वो कहती है अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है ना वो बेचारी बड़ी अपसेट सी होती है इस मामले में कि अब इसका क्या सल्यूशन निकालूँ या क्या होना चाहिए सल्यूशन, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अब उसका भाई जो है वो भी थोड़ा करेगा ना, हल्ला गुल्ला करेगा कि मेरी बहन की शादी जो है वो तो शुरू दिन से ही नहीं चाहता कि आर्यन की शादी जो है
डॉक्टर मरियम यानी मेरी बहन सी हो। आर्यन भी इस बात को लेके बड़ा अपसेट होता है कि तुम्हारा भाई फिर भी नहीं मानेगा, मुझे पता है ना उसका, उसने कोई ना कोई और नया पंगा जो है वो खड़ा कर देना है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है वो दिलासा देती, कहती तुम फिक्र क्यों करते हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि होगी शादी, हर सूरत होगी, ठीक है। तो आर्यन कहता चलो देख लेंगे कैसे होती है, ठीक है, मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है उसका, ठीक है, उसने कोई ना कोई नया फड्डा जो है ना वो डाल के रखना है इस काम में, कुछ ना कुछ करके रखना है। वो कहती मैं तुम्हें कह तो रही हूँ कि तुम इंतज़ार करो थोड़ा, तुम इतना भी मेरे लिए कर सकते। तो आर्यन कहता चलें जी इतनी देर पहले इंतज़ार कर लिया, अब भी कर लेते हैं, हमें कौन सा कोई चीज़ ने खा जाना है, ठीक है, बस ये है कि ये चीज़ पटोला हाथ से ना निकल जाए। आर्यन वैसे मजाकन उसके कहता है, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है ना वो कहती है अच्छा नहीं निकलता बाबा, तुम टेंशन क्यों लेते हो, ठीक। वो उतनी लम्बी उन्होंने मुलाकात की होती है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी 3 माह के बाद वो आए होते हैं, शायद इसलिए वो इतनी लंबी मुलाकात कर रहे होते हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कब के बैठे होते हैं और वो अपनी मुलाकात जारी और सारी रखी होती है, उन्होंने कोई भी रुकावट नहीं आई, ना कोई मसला बना है उनको, ठीक है। वो अपनी मुलाकात ऐसे जारी रखी हुई है कि जैसे रखनी भी चाहिए, ठीक। सारी सी बात है, उन्होंने कुछ ना तो करना ही था, ठीक है। आर्यन जो होता है वो डॉक्टर मरियम से मुलाकात करता है, उससे हर वो सीन अपनाता है जिसको अपनाना चाहिए और हर वो लम्हा कैप्चर करता है जिसको करना चाहिए, ठीक है। इनके मोहब्बत करता है, इश्क करता है उसके साथ, ज़ाहिर सी बात है फिर मोहब्बत में तो इंसान वो कुछ कर जाता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इश्क इंसान जब किसी से कर लेता है तो बस फिर या तो फिर आत या फिर बार, यानी कि वो सियाने लोग कहते हैं ना, तो इसी तरह की कहावतें कुछ डॉक्टर मरीम पे भी फिट होती हैं और आर्यन पे भी। उन लोगों की इतनी लंबी मीटिंग, इतनी लंबी बातें ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं वो कौन सी लव स्टोरी को छेड़ के बैठ जाते हैं, एक दूसरे से इतनी ज़्यादा इतनी प्यारी बातें करते हैं कि एक दूसरे का दिल खुश हो जाता है और वो ये चाहते हैं कि हम इधर ही बैठे रहें, ना खाने की फ़िक्र है क्योंकि उसको इसकी दीद की लगन होती है। डॉक्टर मरीम थोड़ा पीछे हटकर उसके साथ अपनी नज़रों आशिकाना नज़रों से उसको तक रही होती है ताकि उसको भी पता चले कि मेरी नज़रें कितनी घायल हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। आर्यन जो होता रहा कहता है कि मरीम मैं तुम्हारे लिए इसीलिए तुम्हें चूज़ किया है कि तुम मुझे अपनी नज़रों से कायल कर सकती हो। तो डॉक्टर मरीम कहती है मजाकन कि मैं इतनी भी हसीन नहीं हूँ जितना तुमने समझ रखा है मुझे, ठीक है। तो प्रोफेसर तौकीर साहब जो होते हैं वो बात को फाइनल कर लेते हैं, चलें ठीक है जैसा आप करते हैं, ठीक है। यानी कि टीना को बता के बात जो है ना वो फाइनल करते हैं शादी के बारे में आर्यन की। आर्यन को अभी इस बारे में कोई खबर नहीं होती। टीना जो आती है वो बाहर बाहर अपना काम चला रही होती है कि मैं आर्यन को बताए बगैर जो है ना वो अपना काम तमाम कर डालूँ, ठीक है। आर्यन को उसी वक्त पता चले जब उसके पास पहुंच जाऊं। आर्यन जो होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने कुछ मौका ही ऐसा देख लिया होता है कि आंखों में आंसू आने बनते हैं। नेक्स्ट आपको जाके दिखाते हैं आर्यन रो रहा होता है, सारी सी बात है, वो लम्हात, वो मौका, वो टाइम ही ऐसा होता है कि इंसान रोना ही बनता है क्योंकि वो अपनी अम्मी को देख लेता है बिस्तरे चारपाई पर और वो ऊपर से डॉक्टर मरीम के हॉस्पिटल में ही एडमिट होती है और वहाँ से वो मेडिसिन खा रही होती हैं। तो आर्यन को पता नहीं होता, जब आर्यन अपनी अम्मी के बारे में डॉक्टर मरीम से अपनी मुलाकात में ज़िक्र करता है तो आर्यन डॉक्टर मरीम जो होती हैं ना वो कहती है कि मैं तुम्हें सुबह एक बंदे से मिलवाऊंगी, एक औरत से मिलवाऊंगी, तुम मिलोगे तो तुम्हारी आंखों में तुम्हें पता नहीं क्या फीलिंग होगी, ठीक है। डॉक्टर मरीम ने बताया नहीं होता कि वो बंदा या वो फीलिंग्स वाला है कौन, ठीक है। तो जब आर्यन को पता चलता है तो आर्यन जो ना एक्साइटमेंट हो जाता है, यानी कि एकदम से रह जाता है कि मेरी अम्मा यहाँ। और डॉक्टर मरीम जो होती है वो प्रॉपर केयर करती है। आर्यन की अम्मा जो होती है ना वो बताती है कि बेटा डॉक्टर मरीम ने मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, मेरी बहुत केयर की। तो डॉक्टर मरीम भी पीछे होकर रोना शुरू कर देती है, ज़ाहिर सी बात है इंसान है फिर रोना तो आ ही जाता है क्योंकि जब बंदा बिछड़े अपने माँ बाप से मिले, क्योंकि डॉक्टर मरीम के माँ बाप इस दुनिया से पर्दा कर चुके होते हैं ना, वो दोनों नहीं होते, इसीलिए डॉक्टर मरीम को माँ बाप का एहसास है, उनकी जुदाई का, उनकी हर एक लम्हे और फ़िक्र का एहसास है कि उनकी माँ बाप जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो आर्यन के दिल में जो फीलिंग्स और जज्बात थे, ज़ाहिर सी बात है हर बंदे के दिल में वही जज्बात और फीलिंग्स होंगी, ठीक है। तो आर्यन अपनी माँ से मुलाकात करता है, अपनी माँ से बिछड़ने पर शिकवे करता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शिकवे मत कर मेरे साथ, ठीक है। तो आर्यन जब अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पे लेटा देखता है तो वो एकदम से रह जाता है। दूसरी तरफ वो जो होती है ना बात करती महविश से, क्योंकि वो महविश की भी अम्मी होती हैं, दो तरफा शादी की होती है उसने, पहले आर्यन होता है फिर महविश होती है। इनके वालिद जो होते हैं वो अलहदा अलहदा होते हैं। आर्यन के वालिद प्रोफेसर तौकीर होता है
और मैं भी इसका वालिद, वो जो जिसने बच्चों का यतीम खाना हाउस पा रखा होता है, वो होता है। अब रिश्ते की बात चल रही होती है, ठीक है, शहरी ने नया पंगा डाल दिया होता है बीच में। अब उसका क्या किया जाए, सारे लोग जो होते हैं वो उसी का सलूशन निकाल। डॉक्टर मरियम बेचारी बाद में सोच और विचार में गुम हो जाती है कि ये क्या मामला बन चुके हैं, ठीक है, और ये क्या हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से वो सोच विचार में गुम हो चुके हैं कि अब इसका सलूशन क्या है, यानी कि हल क्या है इसका। उनका शहरी जो होता है वो आवारा कुत्तों की तरह कभी इधर फिर रहा होता है, कभी इधर फिर रहा होता है, ठीक है। वो अपने दोस्तों के साथ आवारा फिर रहा होता है। बस उसका यही प्लान होता है कि इन दोनों की किसी न किसी सूरत शादी जो है ना, वो मुलतवी हो जाए, यानी कि शादी ना ही हो, ठीक है। और मेरी भी जान छूट जाए और डॉक्टर मरियम की भी जान छूट जाए। ज़ाहिर सी बात है, बहुत कमीना होता है ये बंदा।